बीच जारी जंग रुकने के बयान और भीषण होती जा रही है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार भीषण बमबारी कर रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन ने मॉस्को पर एक के बाद एक करीब कई ड्रोन दागकर युद्ध को भड़का दिया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस हिमाकत का रूस कड़ा जवाब देने वाला है। रूस का गढ़ थर्राया हुआ है। ज़ेलेंस्की के शहर कांप रहे हैं। भीषण होती जंग में आसमान से मौत बरस रही है। दोनों ओर से फौज धमाकों पर धमाके कर रही है। कुर्स्क में कामयाबी से उत्साहित यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर धावा बोल दिया है और ज़ेलेंस्की की सेना ने भयानक ड्रोन हमला कर दिया, जिससे पुतिन के देश में खलबली मच गई। क्योंकि 2.5 साल में यूक्रेन की ओर से किया गया ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ 45 ड्रोन दागे गए। रूस में 4 घंटों तक यूक्रेनी ड्रोन से तबाही मचती रही। यूक्रेन के 11 ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। यानी पुतिन के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए ज़ेलेंस्की के प्लान को रूस ने आसमान में ही धराशायी कर दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने कई ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। रूस ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से ये मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से छोटी ही सही मगर तबाही तो मची है। लेकिन जिस वक्त यूक्रेन मॉस्को पर बारूद बरसा रहा था तब पुतिन वहां नहीं थे। जब रूसी राजधानी हमले झेल रही थी तो फिर पुतिन उस वक्त कहां थे? रूसी राष्ट्रपति अचानक इन हमलों से पहले ही चेचन्या पहुंच गए थे। जी हां, रूसी गणराज्य का वो देश जहां वो अजरबैजान से दौरा करने के बाद पहुंचे थे। पुतिन ने चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव से मुलाकात की और चेचन फोर्स का हौसला भी बढ़ाया, क्योंकि कुर्स्क में चेचन फोर्स की बटालियन भी रूसी सेना के साथ यूक्रेनी फौज से जंग लड़ रही है। पुतिन ने जरूर चेचन चीफ कादिरोव के साथ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन कुर्स्क का तोड़ निकालने की प्लानिंग की होगी। कोई बड़ा प्लान तैयार किया ही होगा, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि कुर्स्क में उसने 1250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें रूस की 92 बस्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रात में रोस्तोव इलाके में भी S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर हमला कर दिया। ये ताबड़तोड़ हमले क्या पुतिन को किसी बड़े धमाके के लिए मजबूर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये युद्ध समय के साथ और भी भीषण होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि दोनों ही तरफ से क्या क्या खूनी दावे किए जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और भी तेज हो गया है। दोनों देशों ने हमले तेज कर दिए हैं, इधर रूस ने भी और यूक्रेन ने भी। रूस यूक्रेन के बीच रक्तपात भी तेज हो गया है। रूस का दावा है कि 2000 यूक्रेनी सैनिकों को मारा है। रूस दावा कर रहा है। यूक्रेन बोल रहा है कि रूस के 1200 सैनिक अभी मारे गए हैं। रूस ने कहा कि कुर्स्क में 4130 यूक्रेनी सैनिकों को खात्मा किया गया है। अब तक 6 लाख रूसी जवान मारे गए हैं, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस तरीके से इतने सैनिक दोनों ही जगह के मारे गए हैं। और इसी बीच देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने से पहले यूक्रेन और रूस में जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क रीजन में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन के युद्ध की। यूक्रेनी सेना ने किस कदर बमबारी की और वहीं यूक्रेन का ये मानना है कि रूस के 6000 जवानों को खत्म किया जा चुका है। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी बमबारी की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर हमला हुआ और उसके बाद उस हमले का जो असर है वो काफ़ी दूर तक दिखाई दिया। इन तस्वीरों में दिख रहा है। चेचन्या क्यों पहुंचे थे पुतिन, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच देखिए, पीएम मोदी भी
अब यूक्रेन दौरे पर हैं। उससे पहले उन्होंने पोलैंड पहुंचने के बाद किस तरीके से शांति का संदेश दिया, ये कई मायनों में बहुत खास माना जाता है। लेकिन आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये हमला होता है और हमले के बाद यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, रूस ने रॉकेट दागा है। उस यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए रॉकेट दागा गया है रूस की तरफ से। ये बड़ी जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको बता दें, यूक्रेन और रूस में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना ने कुसर्क रीजन में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला किया और उसी का जवाब देते हुए रूस ने भी रॉकेट दागे हैं। एक के बाद एक रॉकेट दागे गए, जिसके जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है यूक्रेन को। हालांकि यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट में बम मिलने की खबर है। मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की खबर है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की खबर मिली, जिसके बाद फ्लाइट को खाली कराया गया है, यात्रियों को उतार दिया गया है एहतियातन। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया गया। फुल इमरजेंसी भी वहां पर घोषित कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट बताई जा रही है, जहां पर खबर मिली कि बम है, जिसके बाद फ्लाइट को खाली कराया गया। कई यात्री उसमें सवार थे और उनके बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। एक बार पहले भी आपको याद होगा कि इसी तरीके की खबर मिली थी दिल्ली एयरपोर्ट से, तब भी यात्रियों को बाहर निकाला गया था। और अब एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर है। मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की खबर मिली है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को फिलहाल के लिए खाली करा लिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये वही एयर इंडिया का विमान है जिसको खाली कराया गया है। सारे क्रू मेंबर्स जो हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और देखा जा रहा है, छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि बम की खबर मिली है। सभी यात्री इस समय दहशत में हैं और इसीलिए सभी यात्रियों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मोर डिटेल्स अवेटेड, अभी और जानकारी आनी बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर है। मुंबई से तिरुवनंतपुरम की तरफ जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट और अभी वो फ्लाइट खाली करवाई जा चुकी है। अब पूरे विमान से सभी यात्रियों को बाहर निकाला जा चुका है, क्योंकि जानकारी मिली है बम की। बम हमले को लेकर एक जानकारी मिली है। एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फुल इमरजेंसी सिचुएशन जारी हो चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला किया जा रहा है लगातार। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो जारी किया है। लड़ाकू विमान से हमला कर ठिकाने को तबाह किया गया है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है और ये वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। लड़ाकू विमान से हमला करके जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के ये तमाम ठिकाने हैं जिन पर इजराइल की तरफ से हमला जारी है। लगातार इजराइल यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह और नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एयर स्ट्राइक की गई है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी किया है। लड़ाकू विमान से हमला किया गया है। जो अभी जानकारी मिल रही है कि लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है।